चलिए ठीक है सर, आज का थोड़ी ना है, डेली का है। जब तक नहीं आएगा कोई यहाँ से कोई नहीं हटेगा सर। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया नेटवर्क पर हमारा यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित चलने वाला लोकप्रिय कार्यक्रम परमार की बात। परमार की बात में आज हम दो घटनाओं की चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये दोनों घटनाएं पिछले सप्ताह हुई है और रेलवे से जुड़ी घटना है और सिवान और दिल्ली में हुई है। जी हाँ, पिछले सप्ताह शुक्रवार 12 सितंबर को सिवान के लोग रेलवे के कार्य पद्धति को लेकर के आक्रोशित हो गए और लोगों ने रेलवे के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर आकर के जम करके अपना गुस्सा दिखाया और इस गुस्से का परिणाम था कि 28 मिनट तक रेलवे का ट्रैक बाधित रहा। यह घटना सिवान रेलवे स्टेशन की पूर्वी छोर पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग क्रमांक 91A की है। जी हाँ, पिछले शुक्रवार को रेलवे का जो सिसवन ढाला है, जिसको रेलवे के हिसाब से ढाला क्रमांक 91A कहा जाता है, वह ढाला 2:35 पर ढाला को बंद किया गया, रेलवे का गेट बंद किया गया और 2:35 से 3:25 के बीच कई ट्रेनों को गुजारा गया। सबसे पहले मालगाड़ी गुजरी, उसके बाद 0:25-59 कोलोन स्पेशल को वहां से गुजरी, उसके बाद डाउन मालगाड़ी एक फिर गुजरी, उसके बाद वैशाली सुपरफास्ट 22:55 को वहां से पास कराया गया, उसके बाद शहीद एक्सप्रेस को पास कराया गया जिसका नंबर 14/6/74 है। इतने देर लगातार ढाला बंद होने के चलते दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, सैकड़ों वाहन खड़े थे, उसमें एम्बुलेंस थी, स्कूलों की छुट्टियां हो रही थी तो उनके स्कूल बसें खड़ी थी और गर्मी अपने स्वभाव पर था। जी हाँ, गर्मी, प्रचंड गर्मी, लगातार ट्रेनें गुजर रही हैं, रेलवे क्रॉसिंग बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं, जिसका परिणाम हुआ कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शहीद एक्सप्रेस के बाद जब एक ट्रेन को सिवान स्टेशन से एक ट्रेन खुली छपरा की ओर, लोगों का गुस्सा फूट गया और लोग रेलवे क्रॉसिंग पर आ गए। जी हाँ, लगभग 3:25 हो रहे थे। 3:25 पर सैकड़ों की संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पर आकर के बैठ गए, जिसका परिणाम हुआ कि सिवान जंक्शन से खुलने वाली ट्रेन सिसवन ढाला के पास आकर के रुक गई, लोगों के पास आकर रुक गई। लोग आक्रोशित थे, रेलवे के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे थे। लोगों का क्रोध था कि लगातार 5-5, 6-6 ट्रेन एक साथ क्यों गुजारी जाती, इतना देर रेलवे क्रॉसिंग को क्यों बंद किया जाता है। आरपीएफ की टीम आई, जीआरपी की टीम आई, बाद में स्टेशन के जो प्रभारी प्रबंधक हैं मुकेश कुमार, वो आए। काफी मान मनोबल के बाद, समझाने के बाद, लगभग 28 मिनट के बाद 3:53 के आसपास में रेलवे ट्रैक खाली हुआ, तब उस ट्रेन को छपरा की ओर ले जाया गया। इस घटना को लेकर के रेलवे प्रशासन सख्ते में आ गया। सिवान के लोगों ने रेलवे के गतिविधियों को लेकर के पहली बार अपना गुस्सा दिखाया था, जिसका परिणाम हुआ कि रेलवे प्रशासन सिवान से लेकर के बनारस और गोरखपुर तक हिल गया। आनन फानन में इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद कई कार्रवाइयां हुई हैं, कई लोगों से स्पष्टीकरण पूछा गया है और रेलवे ने भरोसा दिलाया है, बनारस के पीआरओ ने, बनारस डिवीजन के पीआरओ ने यह भरोसा दिलाया है कि दोबारा ऐसी गलतियां नहीं होंगी, रेलवे इसका ध्यान रखेगा। इसके साथ साथ उस ढाला पर आरपीएफ की एक यूनिट, आरपीएफ की एक टीम बैठा दी गई है जो लोगों से लेकर के रेलवे की गतिविधियों पर नजर रखेगी।
जैसा कि आप जानते हैं, सिसवन ढाला सिवान के लिए नासूर बन चुका है। हमारे जनप्रतिनिधियों की अकर्मण्यता के कारण सिसवन ढाला पर जो ओवरब्रिज बनना चाहिए था अभी तक नहीं बना, और भविष्य में बनेगा कि नहीं यह भी कहना मुश्किल है। शुक्रवार को ही एक और घटना घटी। वह घटना यह थी कि सिवान की सांसद विजया लक्ष्मी देवी के सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पर एक तस्वीर वायरल हुआ, एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें बताया गया कि सिवान सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर के सिसवन ढाला रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग की है और जल्द से जल्द इस पर काम लगे। इसका आवेदन रेल मंत्री को विजय लक्ष्मी देवी ने दिया है। जो तस्वीर वायरल हुए हैं उस तस्वीर में विजय लक्ष्मी देवी के साथ उनके पति जीरादेई के पूर्व विधायक भी दिखाई दे रहे हैं और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिखाई दे रहे हैं। यानी विजय लक्ष्मी देवी ने देर से ही सही अपनी भूल का सुधार किया है और सिसवन ढाला की सुध ली है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि देर से ही सही, जिस काम को विजय लक्ष्मी देवी को जुलाई में कर देना चाहिए था उस काम को उन्होंने जुलाई में नहीं किया। जुलाई में वो मैरवा रेलवे स्टेशन के लिए रेल मंत्री से मिली थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी डाला था और 22 जुलाई को रेल मंत्री से विजय लक्ष्मी देवी मिली थी और 25 जुलाई को उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि मैंने रेल मंत्री से मिलकर के मैरवा के विभिन्न योजनाओं के संबंध में, मैरवा रेलवे स्टेशन के विभिन्न योजनाओं के संबंध में एक डिमांड रखी है। लोगों को लगा कि तो बहुत बेहतर काम है, लेकिन एक जागरूक नागरिक, एक जागरूक मीडिया हाउस होने के नाते हमने विजय लक्ष्मी देवी के द्वारा किए गए इस पोस्ट का विरोध किया था और हमने विजय लक्ष्मी देवी को उस वक्त कहा था कि आप अपनी पहली परीक्षा में ही फेल हो गए। आप लोगों ने उस वीडियो को काफी प्यार दिया, दुलार दिया। आप लोगों ने हमारी बातों को पसंद किया। हमने स्पष्ट रूप से कहा था अपने उस वीडियो में कि सिवान की 3 बड़ी समस्याएं हैं रेल से जुड़ी हुई। सांसद को इन 3 समस्याओं की बात पहली करनी चाहिए, मैरवा चौथे नंबर पर आता है। लेकिन न जाने सांसद को क्या सूझा था। हो सकता है सांसद को जो लिख के दिया गया हो उनके सलाहकार के द्वारा, उनके पति के द्वारा, उनके इर्द गिर्द रहने वाले और जो लोग हैं, क्योंकि सांसद तो हमारी घरेलू महिला हैं, वो किचन से निकल करके सांसद हुई हैं, उनके आसपास रहने वाले राजनीतिज्ञ लोग हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आई थी कि मैरवा की बात पहले होनी चाहिए या सिसवन ढाला की बात पहले होनी चाहिए। खैर, सांसद और उनके सलाहकारों ने अपनी गलती का सुधार किया है और ये सब आप लोगों ने वीडियो देख करके जो प्रतिक्रियाएं दी उसका ही परिणाम है, परमार मीडिया के विरोध का परिणाम है। परमार मीडिया ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में आकर के भद्दी भद्दी बातें कही। मैं उन्हें नासमझ और गैर जिम्मेवार मानते हुए उन बातों पर हम विशेष रूप से ध्यान नहीं दिए, लेकिन सैकड़ों लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमारे इस वीडियो की सराहना की थी और हमें भी लगा था कि एक जागरूक मीडिया हाउस के नाते हमने सांसद के इस गलती को एहसास दिलाने का काम किया था। और हम ये बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि परमार मीडिया के अलावा इक्के दुक्के मीडिया हाउस हैं जिन्होंने हल्के में इस बात को लिया था। बाकी सिवान के लगभग सारे प्रमुख मीडिया हाउसों ने इस विषय को छोड़ दिया था। ठीक उल्टा, जब सितंबर महीने में सांसद 10 सितंबर को रेल मंत्री से पुनः मिलती हैं और सिसवन ढाला पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग करती हैं, तो सिवान के कई मीडिया हाउसों ने इसे हाथों हाथ लिया।
यानी सांसद ने गलती किया तो आप सांसद के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और सांसद की प्रशंसा करने के लिए आप उछल उछल करके प्रशंसा करने लगे। यानी जनता के प्रति आपने अपने जवाबदेही को पूरा नहीं किया। आपने सांसद की प्रशंसा में वीडियो बनाना ज्यादा उचित समझा। उसी प्रकार से सांसद ने जब मैरवा वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी किया था, उसके बाद सोशल मीडिया पर इक्के दुक्के लोगों ने कहा कि सांसद को सिसोन ढाला के बारे में बात करनी चाहिए थी। ठीक उल्टा, जब सितंबर महीने में सांसद ये पोस्ट करती हैं कि हमने सिसोन ढाला का मांग किया है, तो सैकड़ों लोग सांसद के समर्थक सोशल मीडिया पर उछल उछल कर बधाई देने लगे। हमारी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा करके ये राजनेता गलत करते हैं, क्योंकि इनके गलत का हम विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। अगर इस देश में स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए तो हमें विरोध करने का मुद्दा रखना पड़ेगा। हमारे जनप्रतिनिधि वो कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री हो या हमारे सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, अगर गलत करते हैं तो आप विरोध करने का मुद्दा अपने अंदर रखिए, उनका विरोध कीजिए। अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा कीजिए। हम भी कर रहे हैं। सांसद ने सिसवन ढाला रेलवे ओवरब्रिज के लिए रेल मंत्री से मिलकर के अपनी बात रखी है। परमार मीडिया इसका स्वागत करता है। इस बार एक बड़ी बात यह भी हुई है कि सांसद अकेले नहीं मिली है, जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी इसके साक्षी हैं। यानी सिसवन ढाला पर रेलवे ओवरब्रिज बने, इसके लिए सांसद ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को भी इन्वॉल्व किया है। ये सांसद और सांसद के इर्द गिर्द रहने वाले उनके सलाहकार हैं, उन लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। क्योंकि अगर भविष्य में सिसवन ढाला रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनता है तो इसके लिए संजय झा से भी सिवान की जनता पूछ सकती है। संजय झा इसके साक्षी हैं और हमें विश्वास है कि सांसद के कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में रेलवे ओवरब्रिज, सिसवन ढाला का रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। मित्रों, विशेषकर मैं सिवान की जनता को बधाई देना चाहूंगा। शुक्रवार 12 सितंबर को सिवान की जनता ने रेलवे के खिलाफ जिस प्रकार से आक्रोशित होकर के रेलवे ट्रैक को जाम किया, जनता के अंदर का यह जुनून काबिले तारीफ था और यह बरकरार रहना चाहिए। भविष्य में अगर सिसवन रेलवे ढाला को लेकर के रेलवे के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है, तो जनता को पुनः एक बार सड़क पर आना चाहिए, ट्रैक को जाम करना चाहिए, स्टेशन को जाम करना चाहिए। क्योंकि यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन हमारा अधिकार है और हम जब विरोध प्रदर्शन करेंगे तो हमारी बातें मंत्रालय तक पहुंचेगी। जिन भी लोगों ने शुक्रवार 12 तारीख को उस आक्रोशित प्रदर्शन का नेतृत्व किया, उनको परमार मीडिया बधाई देता है और भविष्य में परमार मीडिया आपसे ये वादा करता है कि आपकी इस लड़ाई में परमार मीडिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। मैं पुनः एक बार सांसद को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने रेलवे से संबंधित 3 हमारी प्रमुख मांगों में एक मांग को आपने रेलवे मंत्री तक रखा है। आपसे ये पुनः आग्रह है कि सिवान से पटना के लिए सुबह में एक डीएमयू सर्विस शुरू करावें। ईएमयू सर्विस हो या डीएमयू सर्विस हो, कोई भी एक सर्विस शुरू करावें जो सुबह यहां से खुले और वह ट्रेन ऑफिस टाइम पटना पहुंचे, जिससे पटना जिन्हें भी सरकारी कामों के लिए जाना पड़ रहा है, अपने चिकित्सा से जुड़े कामों के लिए जाना पड़ रहा है, उनके लिए सुविधा हो। बस वाले लूट रहे हैं। रेलवे की अगर सुविधा हो जाएगी, आम जनता को काफी सुविधा होगी। वह ट्रेन ऐसी ट्रेन हो जो सभी स्टेशनों पर रुकते हुए जाए और डेली सर्विस हो, शाम को पुनः पटना से चल करके वह सिवान आवे। दूसरी एक और प्रमुख मांग जो पहले से भी
ये मांग रही है सिवान की कि सिवान से बनारस के लिए एक सीधी ट्रेन होनी चाहिए, जिससे इलाज के लिए या बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जो लोग भी सिवान क्षेत्र से बनारस जाना चाहते हैं उनके लिए एक सीधी ट्रेन हो। वह ट्रेन सिवान से भी खुल सकती है, आप उस ट्रेन को महाराजगंज से भी खुलवा सकते हैं, मसरक से भी खुलवा, कहीं से वह ट्रेन खुल करके सिवान होते हुए जाए, अब प्रत्येक दिन जाए, जिससे लोगों को बनारस बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी जाने में सुविधा हो। अंत में चलते चलते एक बात मैं और कहना चाहूंगा। सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव बार बार कह रहे थे कि ओवरब्रिज स्वीकृत हो गया है, कभी भी काम लग सकता है। उसी प्रकार से सिवान की पूर्व सांसद कविता सिंह भी बार बार कह रही थी कि हमने ओवरब्रिज स्वीकृत करा दिया है, कभी भी काम लग सकता है। अब जिस प्रकार से ये स्थिति देखने को मिल रही है कि नए सांसद विजय लक्ष्मी देवी ने पुनः पहल किया है, तो भाई कहीं ना कहीं दाल में काला है। ओम प्रकाश यादव भी झूठ बोल रहे हैं, कविता सिंह भी झूठ बोल रही हैं। इन लोगों ने आवेदन भले ही दिया था, काम स्वीकृत नहीं हुआ था। अगर काम स्वीकृत हो गया होता तो निश्चित रूप से काम लगता। हम विश्वास करते हैं कि विजय लक्ष्मी देवी की यह पहल रंग लाएगी। अब विजय लक्ष्मी देवी के नेतृत्व में सिवान सिसवन ढाला पर ओवरब्रिज बनेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें निश्चित रूप से बताएं, कमेंट करें। आपको अच्छा लगा है तब भी कमेंट करें, आपको बुरा लगा है तब भी कमेंट करें। आपकी हर बातें को हम गंभीरता से लेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना नहीं भूले। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले किसी प्रमुख विषय को लेकर के। जब तक के लिए आप जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, देखते रहे द सिवान डायलॉग। जय सिया राम, जय भारत।